कहा कि दे आर वेरी स्मॉल इन देयर साइज, ठीक है। अगर साइज में बहुत स्मॉल हैं, ये हमारे पास नैनो मटेरियल्स हैं एंड वी नॉट एबल टू सी, तो क्या हो सकता है, या देयर ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस, वी हैव आवर सेल, ये हमारे पास एक नॉट दिस वन, हमारे पास ये सेल है, और ये जो और सेल के बीच में वी नाउ दैट इज अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीच में देयर आर डीएनएस। तो ये जो नैनो मटेरियल्स हैं दे हैव अ टेंडेंसी बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, और ये जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के बैरियर्स हैं उनको इजीली क्रॉस करके हमारी बॉडी में हमारे सेल्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर जब सेल्स के अंदर जाते हैं तो वो उसमें और अपना रास्ता बना के वो डीएनए के अंदर भी जा सकते हैं, या न्यूक्लियस के अंदर जाके they get attached to a nuclear material or DNA, and they can enhance, they can cause any mutations, कोई भी abnormality भी लेके आ सकते हैं। That's why this is one of the very alarming, जो भी टेक्नोलॉजी की बात करें उसका कुछ ना कुछ at the starting कोई साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको मैं नैनो टॉक्सिकोलॉजी कह रहा हूँ कंपनीज, और जिसमें वन ऑफ द वेरी फेमस कंपनी, जैसे अगर बॉयज़ की बात करें तो उनके लिए ये नाइकी की बात करेंगे, इसी तरह अगर फीमेल्स की बात करें तो हम बात करेंगे लॉरियल कंपनी की, ठीक है। दैट इज़ अ कॉस्मेटिक कंपनी। ओके, तो इन दोनों कंपनीज को बैन कर दिया गया था अबाउट 7 to 8 years अगो, कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स थे और वो प्रोडक्ट्स पे कुछ साइड इफेक्ट्स नोट किए गए थे, ठीक है। सपोज दैट कि अगर नाइकी की हम बात करें तो नाइकी ने कुछ अपने रैकेट्स इंट्रोड्यूस किए थे, अगर हम स्पोर्ट इंडस्ट्री के साथ लिंक करें, वो जो रैकेट्स थे वो नाउ डैट्स के जो रैकेट्स होते हैं उन रैकेट्स के बीच में देयर अ थ्रेड लाइक, जो भी कहते हैं टेक्निकल टर्म आई डोंट नो, कि वो जो बीच में थ्रेड से होते हैं, बेसिकली जब प्लेयर उसको हिट करता है बॉल को, दैट इज अ टेनिस बॉल, तो वो जो बीच में थ्रेड्स ही हैं जो आपके वो बैडमिंटन के रैकेट्स में भी होते हैं या टेनिस के रैकेट्स में, उसको बाय यूज ऑफ अ नैनो मटेरियल्स, वो थ्रेड्स लाइक मटेरियल्स को बनाया गया था, ठीक है। अब ब्यूटी ऑफ नैनो मटेरियल इज दैट नैनो मटेरियल की सबसे बड़ी जो अट्रैक्टिव ब्यूटी है इज दैट कि दे आर लाइट इन वेट, ठीक है। इसका वेट अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत लाइट होता है एज कंपेयर टू द थिंग जो इससे इसको कॉपी करके बनाया गया है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ नाइकी रैकेट्स, ठीक है, और अगर इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो इट्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील। वो बेशक अगर आप एक थ्रेड की बात भी करें, एक कोई धागा भी है, तो वो स्टील से ज्यादा उसमें पावर होगी, हम उसको ब्रेक नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई एट अ नैनो मटेरियल लेवल, अगर हम एक एटॉमिक लेवल पे जाके बात करते हैं तो थिंग्स के जो करेक्टर्स हैं दे आर एंटायरली डिफरेंट, ठीक है, लाइट इन वेट हो जाएंगे, दे आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील। तो दैट्स वाई वो जो रैकेट्स थे वो लाइट इन वेट थे, लेकिन जब प्लेयर उसे हिट करता है तो बड़े जोर से बॉल बाउंस बैक होके वापस जाती थी अगेंस्ट जो ओपोनेंट प्लेयर के पास, ठीक है। तो उन दिनों में उन्होंने नोट किया कि जो रैकेट्स के दोनों साइड्स पे जो स्कूल बॉयज वो बच्चे होते हैं जो बॉल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कि बॉल जब साइड पे चला जाए तो फिर गेंद पकड़ के वो राजेश फेडरर है या कोई भी प्लेयर इसकी तरफ फेंकते हैं, तो उन बच्चों को स्किन एलर्जी होना शुरू हो गई थी, ठीक है। अब फिर उसने देखा कि ये सिर्फ इन बच्चों को क्यों हो रही है, बाकी बच्चों को क्यों नहीं हुई है स्किन एलर्जी। तो दे कम टू नो दैट कि ये जो नाइकी अपने रैकेट्स बना रही है और रैकेट्स में नैनो मटेरियल यूज कर रही है, और वो नैनो मटेरियल जो हैं जब वो हिट करते हैं तो नैनो पार्टिकल्स थे वो थ्रेड से या फाइबर जो भी उसका है उससे उतर के बॉल की जो टेनिस बॉल है उसकी सरफेस पे अटैच हो जाते थे, एंड व्हेन ड्यूरिंग द सर्विस वो जो बच्चे थे उसको पिक करके जब थ्रो करते थे तो वो उनकी बॉल की सरफेस से उनकी स्किन पे जाके अटैच हो जाते थे एंड इजीली स्किन में पेनिट्रेट होते थे, उन बच्चों में स्किन एलर्जी कॉज हुई थी। तो उस वजह से नाइकी के उन रैकेट्स को बैन कर दिया गया था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, कि जब तक आप इन रैकेट्स को या इनकी क्वालिटी को 100% स्टेबल नहीं करेंगे, ठीक है, आप नहीं इनको लॉन्च कर सकते।
ठीक है। दैट्स वाई जब कोई टेक्नोलॉजी इन अ वेरी इनिशियल फेज आती है तो उसके जब साइड इफेक्ट्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इसके तो ये साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन उसके बाद नाइकी ने अपने शूज भी बनाए, अपने रैकेट्स भी बनाए, लेकिन अभी वो जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल हैं। वो उन जो थ्रेड लाइक जो उसका रैकेट्स के बीच में फाइबर सी होती है या थ्रेड से होता है, उसे रिमूव नहीं होते, डी अटैच नहीं होते। ठीक है, क्लियर। इन द सेम वे फॉर फीमेल्स, अगर हम बात करें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की, तो लॉरियल की बहुत सी ऐसी कॉस्मेटिक क्रीम्स आई थी जिसके बारे में, ठीक है, समझ तो गए होंगे आप लोग। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा हायर डिमांड आना शुरू होगी कि ये जो लॉरियल के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनके नीचे लिखा भी होता है कि नैनो बेस या नैनो पार्टिकल्स हैं इसमें। सिंपली मीन्स दैट कि जब वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है फेस पे या वो उसको लगाया जाता था तो उसकी जो कंपोजिशन नैनो पार्टिकल्स थी, तो वो जो नैनो मटेरियल्स थे दैट हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्लो, कि वो स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं कि बस लगाएंगे तो उसी टाइम ही ना वो पार्टिकल्स आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाते हैं, और जो स्किन है उसका कलर, उसका जो भी वो ग्लोइंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो वो जो कस्टमर से, ठीक है, स्पेशली ऑफ कोर्स फीमेल्स, तो वो लॉरियल प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा परचेज करना शुरू हो गई। और एट द एंड पता चला कि वो जो ग्लोइंग कैपेसिटी है ऑफ कोर्स, कि वो नैनो पार्टिकल्स थे वो बड़ी जल्दी आपकी जो स्किन बैरियर्स को या स्किन के जो पोर्स हैं इनमें एंटर हो सकते हैं। तो उसने जाके स्किन एलर्जीज एंड टू सम एक्सटेंट स्किन कैंसर भी कुछ लोगों में काज किया। तो दैट्स वाई ये लॉरियल के भी कॉस्मेटिक जो कुछ क्रीम्स थी जो कि क्लेम पहले कर रहे थे कि वी हैव सिंथेसाइज ऑन द बेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, उनको भी बैन कर दिया गया। ठीक है, तो इस वजह से देर आर फ्यू एग्जांपल्स इन हिस्ट्री, इसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी इस पर सर्च करें तो आपको बड़ी फेमस एग्जांपल्स और भी मिलेंगी जिसको आगे फिर एड्रेस किया गया। एंड नाउ करंटली कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और आप लोगों को मैं असाइनमेंट्स भी दूंगा डिफरेंट ग्रुप्स में कि कुछ स्पोर्ट इंडस्ट्री या नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, एंड देन सम स्टूडेंट्स वर्क ऑन हेल्थ साइंसेज एंड नैनो टेक्नोलॉजी, सम स्टूडेंट्स वर्क ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे तो आज मैं लेक्चर इन डिटेल दूंगा नेक्स्ट 1 आवर में। फूड एंड नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, नैनो टेक्नोलॉजी इन वेपन इंडस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। ठीक है, तो आप तमाम बच्चों को फोर स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाऊंगा, मैं डिफरेंट पोर्शन दूंगा तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी। तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में आपके पास कोई ना कोई साइड इफेक्ट आता है, एंड देन फिर साइंटिस्ट इसको टैकल करते हैं किस तरीके से किया जाए। जैसे कि करंटली हम कहते हैं कि 3G या 4G का जिक्र किया जाए तो उसका पहले क्या साइड इफेक्ट्स, अभी कह रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। अब उस पे ऑफ कोर्स देयर इज फ्यू साइड इफेक्ट्स, उस पे काम किया जा रहा है कि वो ह्यूमन सेल्स को डैमेज ना करें। उमर, आपने जो बात की थी कि यस इनफर्टिलिटी एंड सम अदर फैक्टर्स, या फिर अभी तक जो काम हो रहा है कि नैनो मेडिसिन, ठीक है, अगेन यूज दिस टर्म, यस सर। कि नैनो मेडिसिन भी बन चुकी हैं, और नैनो मेडिसिन को यूज किया जा रहा है कहाँ पे, फॉर टू रिपेयर द डैमेज डीएनए, कि जो हमारे डीएनए डैमेज यस। होते हैं उसको भी रिपेयर करें। दिस मीन्स दैट बाय यूजिंग दिस नैनो मेडिसिन हम जो एजिंग और इस तरह की और जो मैकेनिज्म है उसको भी ऑफ कोर्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट है कि अगेन इफ थैंक यू सो हैव अ मच। इंटरेस्ट, बहुत से बच्चे जो कहते हैं हम बॉटनी के हैं, तो आप अपने ग्रीन नैनो यस। पार्टिकल्स भी, जैसे इट्स बेटर कि डिस्कशन होती है, नई चीजें आती हैं। ठीक है, अब मैंने एक टर्म यहाँ पे लिख जी दी है सर। इसको, नैनो पार्टिकल्स, दैट इज ग्रीन नैनो पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको ग्रुप में कहा था ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप, वो बेसिकली वो बायो एंटरप्रेन्योरशिप यस। ही थी। ग्रीन नैनो पार्टिकल्स में ये टर्म लिखा है तो आप लोग इसको नोट कर लें। सिंपली नैनो पार्टिकल्स दैट आर ड्राइव्ड फ्रॉम डिफरेंट लीव्स, ठीक है, वो रूट से, प्लांट्स के डिफरेंट पोर्शन से अगर नैनो पार्टिकल्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको हम ग्रीन नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो टू सम एक्सटेंट आपको आइडिया हो गया कि हम केमिकल बेस्ड भी नैनो यस पार्टिकल्स सर। बना सकते हैं। हम ग्रीन नैनो पार्टिकल्स जो कि लीव्स, रूट्स, प्लांट बेस्ड नैनो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर नैनो पार्टिकल्स की बात हो रही है या नैनो मटेरियल्स की, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिवली एज अ स्टार्टिंग, जैसे जिसको एज अ स्टार्टर हम कहते हैं, यूज़ आप कर सकते हैं, वो आपके पास है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों की ये फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप सिल्वर नैनो पार्टिकल्स को थोड़ा सा इसको पढ़ लें
कि सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की एप्लीकेशन इट्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, इसको यूज किया जा रहा है। बिकॉज वी नाउ डेट कि सिल्वर, वो स्पून भी आपकी सिल्वर्स होती हैं, एंड वी नाउ डेट सिल्वर जितना भी है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इस वजह से सिल्वर नैनो पार्टिकल्स को लिया जाता है, और मैंने भी बल्कि उसको यूज किया था, कुछ बैंडेजेस में भी नैनो पार्टिकल्स को लगाया था, बिकॉज सिल्वर हैज वोंड हीलिंग एबिलिटी। तो जहाँ पे भी इंजरी होगी वहाँ पे ऐसे बैंडेजेस लगाएं जिसके ऊपर कोटिंग है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की, या आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बेस्ड टेक्सटाइल, so it means that silver has ability to automatically or naturally kill the viruses or bacteria। तो आपकी वो जो टेक्सटाइल जो आइटम्स हैं और डिफरेंट आइटम जिनको आप बना रहे हैं दैट आर कोटेड विद सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे अगेंस्ट दीज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और इसी तरह अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने शायद देखा होगा कि चाइना में एक टेक्निक यूज कर रहे थे रिगार्डिंग दीज कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें भी उन्होंने क्या यूज किया था, जिसको वो कह रहे हैं कि ये अप टू 90 डेज तक एक स्प्रे है जिसको हम नैनो स्प्रे कह रहे हैं। ठीक है, उस नैनो स्प्रे में क्या है, नैनो पार्टिकल्स। विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी। जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, कुछ आप लोगों से डिस्कशंस हो गई। अब हम डिसिप्लिन्स की अब हम बात करेंगे, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ नंबर ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर को मैं ले लेता हूँ, बिकॉज वी आर एग्रीकल्चर कंट्री। नैनो टेक्नोलॉजी हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट एट दिस सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर। इन द सेम वे अगर हम सेंसर्स की बात करते हैं, सेंसर्स हैं, there are some biosensors, again it's a very emerging industry कि हम इन biosensors को use कर सकते हैं to sense some type of a disorder, और to sense कि आपको जो wheat grains हैं या rice हैं वो एक्सपायर तो नहीं हो सके, जो फूड मटेरियल है या मिल्क है या मीट है, तो विद द हेल्प ऑफ these sensors उनकी क्वालिटी को भी इंश्योर किया जा सकता है। इन द सेम वे पहले हम पाकिस्तान के मेन एरियाज को कवर करें, स्पोर्ट इंडस्ट्री में नैनो मटेरियल को यूज किया जा सकता है कि नहीं? ऑफ कोर्स इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। और ऑलरेडी एनआरपीयू में मैंने अपना एक प्रोजेक्ट भी सबमिट किया हुआ है कि सियालकोट की स्पोर्ट इंडस्ट्रीज में, इवन दैट के हमारे पास वी हैव हॉकीज की बात करें, क्रिकेट बैट्स की, टेनिस बॉल्स की, रैकेट्स की, फुटबॉल की, ठीक है, साइकिल्स के जो आइटम्स हैं, हेलमेट्स की बात करें, तो मैंने सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हेलमेट्स की अगर बात करें तो अगर मेटल, प्योरली मेटल बेस होगा तो क्या होगा, वो हैवी होगा, ठीक है, फॉर अ बैट्समैन टू कैरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर नैनो पार्टिकल बेस बनाएंगे तो क्या होगा, वो लाइट इन वेट होगा, एंड एज कंपेयर टू अ कन्वेंशनल मेटेलिक हेलमेट्स, ये जो हेलमेट्स हैं वो लाइट इन वेट हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील। इन द सेम वे जो ब्रिजेस हैं, इन द सेम वे जो स्पोर्ट्स कार्स हैं, उनमें भी क्या किया है कि नैनो पार्टिकल्स को यूज फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स या इससे भी ज्यादा इनको यूज किया जा रहा है, ठीक है। हैमर इज वन ऑफ द फेमस ब्रांड, हमर नाम है उस गाड़ी का, उसका जो फ्रंट पोर्शन है वो नैनो मटेरियल से डिजाइन किया है, ठीक है। अब उसमें जितनी जोर से उसको टक्कर दी जाए, उसको कोई एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन वो उसमें डेंट नहीं पड़ता, बिकॉज नैनो मटेरियल्स क्या था कि लाइट इन वेट बट स्ट्रॉन्गर देन स्टील। और उसके पीछे भी रीजन है, एट द एंड मुझे याद करवाइएगा, इसको मैं डिफरेंट आपको बता दूंगा कि रीजन क्या है कि वो जो गाड़ियां हैं ये ऐसे मटेरियल दैट आर सिंथेसाइज बाय यूजिंग अ नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, उनमें डेंट या फिर वो ब्रेक क्यों नहीं होते। ओके, इसी तरह स्पोर्ट्स की हमने बात की है कि अगर हम कोई बैटरीज बना लें, वो जो हमारे स्पोर्ट किट्स में हैं, ये गाड़ियों की किट्स में हैं, तो बैटरीज एज कंपेयर टू अ कन्वेंशनल बैटरीज हैव अ कैपेसिटी टू स्टोर मोर एनर्जी, और जस्ट वन फोल्ड नहीं, 10 to 100 टाइम्स मोर एनर्जी स्टोर वो करवा सकती हैं, ठीक है। ओके, स्पोर्ट इंडस्ट्री के बाद अगर हम बात करें तो मैंने बात की थी कॉस्मेटिक्स की, ठीक है। ये मैं रोल नंबर वाइज आप लोगों को टॉपिक्स दे दूंगा, एग्रीकल्चर आज मैं डिस्कस करूंगा, बाकी आप लोगों को मैं दे दूंगा ये डिफरेंट टॉपिक्स जिस पे आप लोगों ने नेक्स्ट वीक तक काम करके मुझे सबमिट करवाना है, ये आपकी सेकंड असाइनमेंट होगी। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात कर सकते हैं, इन द सेम वे फूड इंडस्ट्री, इसी तरह हम अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं,
हेल्थ सेक्टर में नैनो बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज हो सकती है। इन द सेम वे एट द एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने बात की नैनो टॉक्सिकोलॉजी के नैनो के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो हम कैसे उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इन द सेम वे वन ऑफ द मोर इमर्जिंग एरिया फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट नैनो पार्टिकल्स को कैसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सी फील्ड्स हम इन 8 से 10 एरियाज को कवर करेंगे इस सब्जेक्ट में, क्लियर। तो जुबैर बेटा 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा सा मैं टच कर लूँ इसको क्योंकि टाइम आज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा मुझे आप लोगों का। प्रिसीजन एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है कि जैसे हम बात करते हैं पर्सनलाइज मेडिसिन्स, ठीक है। द सेम वे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ अनदर टर्म जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है और होना भी चाहिए, बट एक जो कन्वेंशनल मेडिसिन है पर्सनलाइज मेडिसिन में डिफरेंस क्या है। द सेम वे अगर हम इसकी बात करते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी क्या है कि प्रिसाइज, फॉर एग्जाम्पल इफ वांट टू गिव अ वाटर और ए न्यूट्रिएंट्स, हम पूरे प्लांट से या सबको नहीं देते, हम प्रिसाइजली अगर लीव्स को चाहिए हम लीव्स को देंगे, अगर रूट्स को चाहिए रूट्स को देंगे, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हम सिलेक्टिव रीजन आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज कम यूज होते हैं और उन प्लांट्स की जो जो क्रॉप्स हैं उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ प्रिसाइज एग्रीकल्चर। अब जितनी भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर है वो सारी किस वजह से किस तरह हो रही है, बाय यूजिंग अ कंप्यूटेशनल एप्स, कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर्स, कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लांट्स के कलर चेंज हो रहे हैं, लीव्स के देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन और समथिंग एल्स, और उसके बाद फिर बाय यूजिंग दीज टूल्स उन प्लांट्स को वो इन द फॉर्म ऑफ बायोन्यूट्रिएंट्स कह दें, दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई जो फ्यूचर है वो फ्यूचर इज अ प्रिसीजन एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का फ्यूचर है। और इसको अगर आगे हम लिंक कर दें विद बायोटेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स वो बायो के साथ इसको आगे लिंक एग्रीकल्चर में लेके हम जा रहे हैं। या आजकल जैसे मैंने कहा कि वी आर इनटू द वेव ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो एग्रीकल्चर। इन द सेम वे यहाँ पे मैंने बात की पर्सनलाइज मेडिसिन की, अगर हेल्थ पॉइंट से आप बात करें, देखो बेटा होता क्या है कि वी नाउ दैट एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी वी नाउ दैट के वी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मेरा जिनोम और है, आप लोगों का जिनोम और है, या दो इफ दे सपोज दैट इफ देयर आर टू पेशेंट्स दोनों को ओरल कैंसर है, ठीक है, या कोई भी ब्रेन ट्यूमर है और दोनों पेशेंट्स का जिनोम डिफरेंट है, मींस दैट कि उनका जो जेनेटिक बिहेवियर है, जेनेटिक रिस्पांस अगेंस्ट अ सेम टाइप ऑफ अ ड्रग वो डिफरेंट होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 10 पेशेंट्स हैं लिवर कैंसर के हैं कोई भी हैं, 10 लोगों को एक ही मेडिसिन दी जाती है, एक ही ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसमें 4 या 5 बेहतर हो जाते हैं और बाकियों की डेथ हो जाती है या वो बेहतर नहीं होते। रीजन इज दैट कि हर इंसान का जीनोम डिफरेंट है। तो इस फॉर दिस रीजन अभी जो ड्रग्स को डिजाइन किया जा रहा है वो पर्सन टू पर्सन बेस्ड ऑन देयर ओन जीनोम, इस वजह से उसको पर्सनलाइज मेडिसिन कह रहे हैं, जो कि ज्यादा स्पेसिफिक हैं, जो कि ज्यादा एक्यूरेट हैं, जो कि ज्यादा एफिशिएंट होंगी, ठीक है। जी जुबैर बेटा आप बोल सकते हैं। जी सर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का ही आपने वो पूछा था ना, उसका ही आंसर देना था। तो ओके ये क्लियर जो हो है गया। ना, वो बता दिया कि कस्टमाइज्ड मेडिसिन है, इसी तरह से कस्टमाइज्ड न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स के लिए सजेस्ट किए गए हैं। और ये ऐसी मशीन भी बना ली गई है जो प्लांट टू प्लांट मूव करती है और हर प्लांट की इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करके फिर उसको जितने न्यूट्रिएंट्स उनसे रिक्वायर हैं वही प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। तो अभी जैसे जुबैर ने कहा कि ऐसी मशीन है जो कि प्लांट टू प्लांट मूव करती है, तो वो मशीन बेसिकली कैसे काम कर रही है। ऑफ कोर्स उस मशीन में एक सॉफ्टवेयर है, और वो जो सॉफ्टवेयर जिसने डिजाइन किया है, ठीक है, इफ द पर्सन हु डिजाइन दिस सॉफ्टवेयर अगर उसका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड ही नहीं है तो क्या वो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकता है? नो। इट मींस दैट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी एक ऐसे बंदे की जरूरत होगी जो जिसको नॉलेज हो कि कोडिंग किस तरह से करनी है, प्रोग्राम डिजाइन किस तरीके से करने हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई मैंने कहा कि देयर इज अ चेंजिंग नीड्स, ठीक है।
एंड देयर इज अ नीड टू चेंज विद ड्यू टू द चेंज ऑफ अ टाइम, कि अपने आप को अपडेट करते रहें। और तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें एंड इन द मोर स्पेसिफिक वे, जिसको मैंने आगे बात की with reference of our nano biotechnology, that is agri nano biotechnology। ठीक है, एग्री नैनो बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम बात करते हैं तो इस कंसेप्ट इज नॉट न्यू। एंड यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा तो वहाँ से आपको पता चलेगा वी बेसिकली वी टेक दिस आइडिया फ्रॉम द विजडम ऑफ आवर इंसेस्टर्स। एंड एट दैट टाइम हमारे जो इंसेस्टर्स थे, जो कन्वेंशनल आज से 100 साल पहले या ये सारी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज करते रहे थे, उनके पास ये टूल्स नहीं थे, कोई SCM TEM जो आगे हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टराइजेशन के लिए टूल बॉक्स, लेकिन उन्होंने इसको कैसे आगे यूज किया, वो बेसिकली वो भी जो आइडिया है इट टोटली रिलाई अपॉन नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके, व्हाट हैपन इफ यू लुक अपॉन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम। अच्छा, ये एरियाज में रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ये आप बाद में आप लोगों को मैं मैसेज करके असाइनमेंट असाइन कर दूंगा। ओके, हमारी जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में देखें तो व्हाट विल हैपन कि क्या किया जाता है कि जब कोई भी क्रॉप्स हैं या एग्रीकल्चर वो ग्रो कर जाती हैं, देन उस ग्रोथ के बाद उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या किया जाता है उसके बाद, कि नॉर्मली आफ्टर हार्वेस्टिंग उसको बर्न कर दिया जाता है, उस पोर्शंस को आग लगा दी जाती है, बर्न दी इसको हम कह सकते हैं इट्स टाइप ऑफ रेजिड्यूज, दैट इज अ प्लांट रेजिड्यूज। क्लियर? तो नॉर्मली व्हाट विल हैपन फ्रॉम hundreds of years ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में आफ्टर हार्वेस्टिंग देयर फ्यू सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैंने ये एक आपके पास बना दिया, यहाँ पे ग्रो हो गया, हमारे पास क्रॉप्स थी। ठीक है, और ये देयर इज अ नंबर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, उस पे वीड्स हैं या कुछ भी है वो ग्रो हो चुका है, और देन जो नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि हार्वेस्टिंग करके यहाँ से कट कर दिया जाता है। जब कटिंग के बाद क्या हो जाता है कि देयर ओनली फ्यू पोर्शन जो कि यहाँ पे रह जाता है, इसको वो क्या करते हैं, नॉर्मली इसको बर्न कर दिया जाता है। ठीक है, और आफ्टर बर्न जब इसको जला दिया जाता है तो व्हाट विल हैपन कि इस एरिया पे देयर आर फ्यू वो पार्टिकल से हमारे पास रह जाते हैं। क्लियर? ओके, अगेन यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि ये हमारे पास बेसिकली एट दिस स्टेज यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इट्स टाइप ऑफ फुल ग्रोथ क्रॉप्स। ठीक है, फर्स्ट, और ये फुल ग्रो क्रॉप्स को हमने ग्रोइंग क्रॉप्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास this full portion that left after harvesting, एंड देन फिर आगे हम मूव करते हैं तो उसके बाद जब आग लगा दी जाती है, इसको बर्न कर दिया जाता है, तो ये वाला रीजन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस मीन्स दैट कि ये जो चीजें हैं यहाँ पे जो मैं अभी इंडिकेट कर रहा हूँ ये क्या हैं। और इसके बाद जो ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या कर लेते थे कि दे जस्ट बर्न पोर्शन, ये जो बर्निंग ऑफ क्रॉप्स रेजिड्यूज, मोस्ट ऑफ देम ये जो रेजिड्यूज हैं ये ब्लैक कलर के हमारे पास, इनको हम ब्लैक कार्बन भी कह सकते हैं, ये कार्बन आइटम्स हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आफ्टर बर्निंग ये जो प्लांट रेजिड्यूज हैं दे आर मोस्ट देयर आर कार्बन्स, ब्लैक कार्बन्स आर जस्ट कार्बन्स। और बाद में क्या किया जाता था कि इस पे दोबारा से जो ट्रेडिशनल हमारे एंसेस्टर्स इस पे हल चला देते थे कि जो ब्लैक कार्बन है सॉइल में मिक्स होगा और क्या करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इस पोर्शन पे, इस रीजन को जिसको आग लगा दी, और आग लगाने के बाद वो एकदम वेरी फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओके, अब बेसिकली ये जो पार्टिकल्स थे एट दिस टाइम, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें इस चीज़ की समझ आ गई कि
जब इन स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने मिक्स किया सॉइल में, और उसके पीछे उनकी एक थ्योरी थी कि इट विल एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल, उसकी जो सॉइल के टेक्सचर को ये बेहतर बनाता है। और आज इसको जाकर समझ आया कि ये जो आग लगाने के बाद ये वेरी फाइन जो पार्टिकल्स थे, ये क्या चीजें थी? इस टाइप ऑफ अ कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है, या इसको हम क्या कह रहे हैं, ये नैनो मटेरियल्स थे, नैनो पार्टिकल्स थे। और इन्हीं नैनो पार्टिकल्स को जब वो मिक्स करते थे दोबारा से, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी इनहांस हो जाती थी और जो क्रॉप्स प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर आती थी, ठीक है। तो थैंक्स टू दी विजडम ऑफ एंसेस्टर्स के वो पहले इन चीजों को यूज करते थे, लेकिन करंटली इसी कंसेप्ट को, ये जो बर्न करने के बाद वेरी फाइन पार्टिकल्स रह जाते हैं, इसी को फर्दर यूज किया जा रहा है। पर यूज उस टाइम पे हमारे पास कोई टूल्स नहीं थे इनके डायम, जैसे मैंने कहा कि नैनो मटेरियल्स क्या हैं। Nanomaterials are a material जिनका size if they are less than 100 nanometer in diameter, 2 nanometer है, 20 है, 50 है, इनको हम nanomaterials कहेंगे। उस साइज को हम कैसे मेजर करते हैं? बाय मेजरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, ठीक है। ये बेटा टूल किट वेरी इंपॉर्टेंट, टूल्स फॉर मयरिंग के लिए, मयरिंग से बेहतर वर्ड है डेट इज करेक्टराइजेशन। सपोज दैट कि अगर आप क्लेम करें कि मैंने नैनो मटेरियल बनाया है, तो उस नैनो मटेरियल को आप किस तरीके से करेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स दैट कि आप कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वो नैनो मटेरियल्स ही हैं या कोई और चीजें हैं, ठीक है। जी बेटा, हैंड रेज किया था आपने, किसी बच्चे ने जी हैंड? सर, मैंने वो बाद में क्लियर हो गया था पॉइंट, क्लियर हो गया? जब आप ओके 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 कार्बन ओके। नैनो पार्टिकल्स बन जाते हैं। वो मुझे इंक्रीज और वो मुझे डिक्रीज की आवाज सुनी थी, तो ये पूछना चाह रहा था कि इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता हाँ, हमने साइज डिक्रीज हो गया, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। ओके, है। जी टूल्स फॉर ठीक। द कैरेक्टराइजेशन कि सपोज दैट कि मैंने कोई प्लांट बेस मटेरियल लिया, रेजिड्यूज लिया और नैनो पार्टिकल्स मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स हैं, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका साइज कितना है, इसकी डायमेंशन कितनी है, इसका शेप कितना है? तो ऑफ कोर्स वी हैव टू रिलाई अपॉन डिफरेंट टूल्स, और ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्रीकल्चर में भी यूज होंगे, ये स्पोर्ट्स में भी होंगे, ये यूज होंगे कॉस्मेटिक्स में भी, मेडिसिन में भी, ठीक है, हर जगह, कैंसर ट्रीटमेंट में भी। तो दैट्स वाई वेरी फर्स्ट टूल जो हम यूज करते हैं इज अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। This means that by using this spectrophotometry analysis और spectrophotometers, हम क्या कर सकते हैं? हम अपने नैनो पार्टिकल्स को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो सम एक्सटेंट हमें पता चल सकता है कि ये नैनो, इसकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एट द एंड व्हाट वी गेन, हमारे पास एक वेवलेंथ आ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो वेवलेंथ से हमें आइडिया होता है कि ये कार्बन है या कार्बन नैनो पार्टिकल्स हैं या ये सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैं, बिकॉज कि वो जो वेव है वो अपनी प्रॉपरली, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वेव जो है या उसकी जो पीक बनती है, ठीक है, उस पीक या जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का रिजल्ट आएगा, उस पीक से हम अपनी एनालिसिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्यू टेक्निक्स, जिसमें हमारे पास सेम आती है, ठीक है। दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी is one of the most prominent tool for the characterization of a nanomaterials or a nanoparticles. Clear? इसी तरह हमारे पास टेम है, दैट्स अ ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सैम, टेम, बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जा रहा है। टेम में एक जो एडवांस हमारे पास आ चुकी है उसको दैट्स HR, हाई रेजोल्यूशन टेम है, ठीक है, इसको यूज किया जा रहा है। ओके, after TEM we have AFM, that is atomic force microscopy. We can use this methodology for characterization of our nanomaterial AFM. AFM को use किया जाता है। FTIR analysis है, ठीक है, that is Fourier transform, infrared एनालिसिस, ठीक है, FTIR को यूज किया जाता है। XRD है, एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज किया जाता है। There's number of different assays, XPS है, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम बात करें BET, एक बेड टेक्नोलॉजी भी है, इसको भी यूज किया जा रहा है।
ठीक है। तो दिस इज नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन टूल्स, इसके अलावा भी ऑफ कोर्स हैं, बट दिस इज द जिसको 8 to 9 आपको पता होने चाहिए कि हाउ वी आर एबल टू कैरेक्टराइज। ठीक है, सेम कैसे करेगा, टेम कैसे करेगी, एएफएम क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली बताऊंगा, लेकिन आपको इन डिटेल खुद थोड़ी सी इट्स बेटर टू गो इन डिटेल। यूट्यूब वीडियोस पे आप देखेंगे सैम कैसे काम करता है, आपको मशीन भी नजर आ जाएगी और फिर सैम की एनालिसिस का वर्किंग प्रोसेस भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली सैम जो है वो हमें साइज के बारे में बताता है, जो कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको यूज करते हैं हम साइज को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो मेरे पास कुछ अपने रिसर्च के रिजल्ट्स भी हैं नैनो पार्टिकल्स से, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। उसमें आपको सेम और टेम के रिजल्ट्स, FTIR XRD के रिजल्ट्स मेरे पास हैं, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पार्टिकल्स के साइज क्या है, शेप क्या है, डायमेंशंस क्या हैं, ये कितने टेम्परेचर बियर कर सकती हैं। ठीक है, इन दिस नंबर ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स हम उनको यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज दैट अब ये जो हमारे पास नैनो मटेरियल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये नैनो मटेरियल्स की शेप में हमारे पास हो सकते हैं। क्लियर, ओके। नैनो मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं तो इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, it could be in the form of tubes. This means that एक फिर टर्म होगी नैनो पार्टिकल्स की, दिस वन टर्म जिसको हम ट्यूब्स, नैनो ट्यूब्स कहते हैं। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ शीट्स जिनको हम नैनो शीट्स कहते हैं। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ जेल दैट आर नैनो जेल्स। ठीक है, आर इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशंस कि हमारे पास ये सस्पेंशन फॉर्म में भी। तो नैनो मटेरियल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये बेसिकली मैंने कोई बेसिक जो हमारे पास फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे आपको बता दी। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ट्यूब्स, शीट्स, जेल्स, सस्पेंशंस, और जिसकी डाइवर्सिफाई एप्लीकेशंस हैं जो कि हम एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, मेडिसिन और बहुत से एरियाज में इसको यूज कर सकते हैं। और सेकंड, तो ये जो पार्टिकल्स हम क्लेम कर रहे हैं उसको कैरेक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग दीज। कैरेक्टराइजेशन के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि वाकई दीज आर नैनो पार्टिकल्स, देन फिर हम उसको अप्लाई करेंगे अपने नेक्स्ट गोल पे। ठीक है, और हमारा अगर नेक्स्ट गोल है, जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में बहुत सी डोमेन्स या बहुत से डिसिप्लिन हमारे पास आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर में, द फर्स्ट डिसिप्लिन इज अ क्रॉप्स। ठीक है, नंबर 1, एंड अवर नॉर्मल कंसेप्ट इज दैट कि एग्रीकल्चर में सिर्फ ये क्रॉप्स ही आती हैं। रियलिटी इज नॉट, इसमें बहुत सी और चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, इसमें स्पेशली एनिमल प्रोडक्शंस का भी आ जाता है, फूड प्रिजर्वेशन को भी एग्रीकल्चर से ही लिंक किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग जो मैं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में हम अभी बात करेंगे, आप लोगों का फीडबैक ले लूँ। ठीक है, हम क्रॉप्स के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे, आज कोई 10-15 मिनट लेक्चर में आपका थोड़ा सा इसको लिंगर ऑन करता हूँ। सेकंड हम बात करेंगे एनिमल्स प्रोडक्शंस के बारे में, इट्स आल्सो कम अंडर दिस एग्रीकल्चर टर्म। ठीक है, इसमें आपकी पोल्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। ओके, सेकंड थर्ड थिंग एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि हमारे पास सपोज कि ये जितना फूड या तो क्रॉप से आया है या फिर एनिमल प्रोडक्शन से एनिमल प्रोडक्ट है, आइदर सम मीट और मिल्क। ठीक है, इसको हम किस तरीके से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ग्रेन्स को। ठीक है, फूड स्टोरेज, नॉट स्टोरेज, प्रिजर्वेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम हम इसको इस तरह प्रिजर्व करेंगे, और प्रिजर्वेशन के बाद इस को प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, एंड देन उसको स्टोरेज के साथ साथ इसको ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है टू प्रिजर्व योर फूड, टू स्टोर एंड टू ट्रांसपोर्ट, कि उसको जब तक एक रिक्वायर्ड रीजन में ना ट्रांसपोर्ट हुआ तो फूड यूटिलाइज नहीं होगा। उसको खराब होने से पहले पहले उसको हमने प्रिजर्व भी करना है और प्लस उसको ट्रांसपोर्ट करके कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है टू ईट द थिंग्स उनको हम मीट कर सकें। ठीक है बेटा,
जी बेटा, दिस वन क्वेश्चन कि चैट में किसी बच्चे ने पूछा है कि जो लिपोसोम्स किस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो लिपिड्स की फॉर्म में होते हैं बेसिकली। ठीक है, वो फैट्स की फॉर्म में होते हैं। हम उसको इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन भी यूज कर सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ अ जेल्स भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशंस इस तरह हम उसको यूज करते हैं। और सेम वो हमारी एग्रीकल्चर बायोटेक में भी, एग्रीकल्चर नैनो बायोटेक्नोलॉजी में भी इनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे नैनो जेल्स हैं या नैनो कैरियर्स हैं, तो बहुत से ऐसे नैनो कैरियर्स हैं जो कि हम सस्पेंशंस की फॉर्म में यूज करते हैं। एंड देयर इज वन टर्म जो कि आप लोगों को भी देख लें इसमें। जैसे हम कहते हैं देयर इज स्लो रिलीजिंग जेल। ठीक है, स्लो रिलीजिंग जेल। तो ये स्लो रिलीजिंग जो जेल है बेसिकली कम्प्लेक्स मैश लाइक नेटवर्क, जो क्या करता है, ये ड्रग डिजाइनिंग में इसको आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। जेल है जो कि ड्रग्स की तरह की आती है, इट्स लाइक अ कैप्सूल स्ट्रक्चर। तो इसका बेसिकली क्या होता है कि हैव अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कैप्सूल लाइक या कुछ भी हो सकता है। और उसके अंदर हमने अपने ड्रग को या अपने न्यूट्रिएंट्स को पैक किया हुआ है। ये अंदर जो है ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, और ये स्लोली बॉडी में अंदर अंदर चला जाता है। इट्स एनिमल बॉडी और अ प्लांट बॉडी और ह्यूमन बॉडीज, ये चला जाता है एंड देन स्लोली, ठीक है, वो ड्रग को रिलीज करता रहता है। इट्स नॉट कि एकदम ही सारे ड्रग्स को ये अंदर एंजाइम्स हैं या हार्मोन रिलीज करे। उसको जो भी प्रोग्राम किया होता है उसके अकॉर्डिंगली बेस्ड अपॉन नेचर कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो ड्रग को इट माइट पॉसिबल कि 6 मंथ्स तक वो स्लोली स्लोली वो ड्रग्स को रिलीज करता रहे। तो वो हमारी सस्पेंशन या लिपोसोम्स इस फॉर्म के होते हैं जिनको हम स्लो रिलीजिंग ड्रग्स के लिए, ये एग्रीकल्चर में भी इसको यूज किया जा रहा है और इसको मेडिकल साइंस में भी यूज किया जा रहा है। एंड अगेन ये नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो मटेरियल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। जब हम क्रॉप्स की बात करते हैं तो क्रॉप्स में वी नो दैट देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास ग्रेन्स हो सकते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, इसी तरह वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज अ फोडर्स। कि अगर हम एनिमल फोडर्स की बात करते हैं, एनिमल्स के फूड की बात करते हैं, फूडर्स की। ठीक है, इन द सेम वे देयर आर कैश क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स। ठीक है, फ्लावर्स की अगर बात करें, ठीक है, कैश क्रॉप्स की बात करें, तो ये बहुत से हमारे पास। इन द सेम वे अगर फ्लावर्स की बात करते हैं तो इससे और एक डिसिप्लिन इमर्ज हो रहा है जो कि हमारे परफ्यूम की इंडस्ट्री है, हमारी कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा इन फ्लावर्स या प्लांट बेस इस पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली नैनो बायोटेक्नोलॉजी में हम इन चीज़ों को लिंक या डील कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेन्स हैं, हमारे पास नट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, वी कर रहा हूँ, ओके। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फोडर्स हैं, फ्लावर्स हैं, कैश क्रॉप्स है, स्टार्च या शुगर क्रॉप्स है, ठीक है, लेग्यूम्स हैं। तो इनको हम यूज कर सकते हैं। सेकंड जो हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो एनिमल के साथ अगर हम लिंक करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या चीजें आ सकती हैं। एनिमल्स में अगेन वी हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड फील्ड कि जिसमें हमारे पास पोल्ट्री है, पोल्ट्री आइटम्स। ठीक है, इसमें हमारे पास फिशरीज हैं, फिशरीज में नैनो बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। डेयरी आइटम्स में इसको यूज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू इनहांस दी प्रोडक्शन। ठीक है, और इनकी इसकी मीट प्रोडक्शन भी और मिल्क प्रोडक्शंस भी, इनकी इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए मीट सेक्टर्स हैं। इसी तरह फिर जितने जो कैमल्स हैं, ठीक है, काउस हैं, इनकी डिफरेंट प्रोडक्शंस के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए इनको भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इस मीन्स दैट कि हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत से हैं, ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फोडर्स हैं, फ्लावर्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं, पोल्ट्रीज, फिशरीज, डेयरीज, मीट, मिल्क, काउस, कैमल्स, इनके, ठीक है, इनको हम यूज कर सकते हैं। लेदर इंडस्ट्री से भी इनको लिंक हम कर सकते हैं। थर्ड फेज जो मैंने आपको बताया, एंड लास्ट थिंग इज कि हम इसको आगे डील कर सकते हैं नैनो बायोटेक्नोलॉजी को कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट phase, that is
पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स कि पहले तो हमने हार्वेस्ट किया, लेकिन उसके बाद उस पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज में ग्रेन्स हैं, वो राइस है, वो फ्रूट्स हैं, वो वेजिटेबल्स हैं, हम उनको किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम in order to meet the requirement of our increased number of a population. ठीक है, and we know that कि population ज़्यादा हो रही है और साथ साथ जगह भी कम होती जा रही है। ठीक है, तो हम उसी कम जगह को यूज़ करके हम हायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन लें, ग्रेन्स की यील्ड हम ज़्यादा लें, एंड देन फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इन द सेम वे इसी तरह इसको ट्रांसपोर्टेशन है, या ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है, या फिर ये एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने ये कहा कि मिल्क और मीट की उसकी भी हम ट्रांसपोर्टेशन विद इन टाइम करवाई जाए, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करवाई जाए जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। दैट्स वाई ये सारे जो डिसिप्लिन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये बेसिकली इट डील्स विद नैनो बायोटेक्नोलॉजी, कि ये नैनो बायोटेक्नोलॉजी में हम इन तमाम डिसिप्लिन को भी टच करके अपने बायो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप का कोई भी न्यू एरिया को हम टच उसको एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी ब्रीफ लेक्चर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कार्बन नैनो मटेरियल इज वन स्पेसिफिक टर्म। अगर हम जस्ट नैनो मटेरियल्स कहते हैं तो उसमें बाकी और चीजें भी आती हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऐसी गाड़ियां आ रही हैं जिनकी जो फ्रंट बॉडी होती है या होल बॉडी वो नैनो मटेरियल से डिजाइन की गई है। ठीक है, और वो ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा उसमें एफिशिएंसी है। या बैटरीज की बात कर रहा हूँ जो कि नैनो मटेरियल बेस्ड बैटरीज आ रही हैं, जो कि स्पेस साइंस, जो नासा के साइंटिस्ट ऊपर जाते हैं तो उनके जो वॉचेज और बाकी जो गैजेट्स होते हैं उनमें नैनो बेस्ड बैटरीज होती हैं, जो कि 3-4 साल तक भी देयर इज नो नीड कि उनको दोबारा चार्ज किया जा सके। ठीक है, अब वो टेम्परेचर टॉलरेंस भी इसमें आ जाता हाँ, है। टेम्परेचर टॉलरेंस भी आती है। ठीक है, जो उसमें क्या कहते हैं कि उस पे वेट जो भी डैमेज वगैरह है वो टॉलरेंस भी, स्ट्रेस टॉलरेंस भी उसमें आ जाता है। ठीक है, तो उसमें मतलब कोटिंग इस तरह की जाती है कि इसमें जो है ना मतलब पीजी की कोटिंग की जाती है डिफरेंट मटेरियल्स की, हाँ, ताकि नैनो इनको मतलब कोटिंग टॉलरेंस। इज, ठीक है बेटा, नैनो कोटिंग इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। ठीक है, जैसे कि जब हम मटेरियल डिजाइनिंग की बात करते हैं तो फिर हम नैनो कोटिंग इज द लास्ट स्टेप। या फिर आपके पास एक क्या है, ये बहुत, आपके पास ये मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप तो बन गया किसी भी मेटालिक को, मेटल को यूज करके, नैनो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया, लेकिन उसको, इसकी शाइन को, इसके कलर को 10 साल तक सस्टेन रखने के लिए इस पे क्या की जाती है, नैनो पॉलिशिंग और नैनो कोटिंग की जाती है। मींस दैट के नैनो पार्टिकल से इसकी अपर लेयर को कोट कर दिया जाता है, इसको हम नैनो कोटिंग कह रहे हैं। लेकिन हम अभी बात करें डिजाइनिंग पे। अगर बल्क अमाउंट पे मैं इसकी बात करूं तो दिस बॉक्स हैज डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, और वो एटम्स सपोज दैट कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो रेंज हैं, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ माउस इतनी अच्छे ड्रा तो नहीं होंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये एटम्स हैं डिफरेंट। ठीक है, ये एटम्स हैं जिन्होंने वो स्पेस ऑक्युपाई की हुई है। तो ये एक आपके पास कन्वेंशनल कोई भी मटेरियल है जो कि आपके पास घरों में मौजूद है, और जब हम इसको नैनो मटेरियल से कंपेयर करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी कैसे ज़्यादा हो जाती है। फर्स्ट थिंग, या दो चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट ये लाइट इन वेट, सेकंड ये कि दे स्ट्रॉन्ग, इनकी जो लाइफ पावर है या जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा देर के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट जो कि गेम चेंजर्स हैं, जो नैनो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दे हैव मोर सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है, एज कंपेयर टू अ बल्क अमाउंट दे हैव मोर सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। हाउ? अब ये हमारे पास जो चीज़ है, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया, मैंने कहा कि ये बॉक्स जो है ये बल्क फॉर्म में है। ठीक है,
और इसका जो वॉल्यूम की मैं बात करता हूँ तो इसकी जो सरफेस बेसिकली सरफेस है जिसने इंट्रैक्शन करनी है, जिसने कोई चार्ज या कुछ भी करना है, ऑब्जॉर्ब करने हैं, इसका वॉल्यूम की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ इन ग्रीन कि इसका वॉल्यूम क्या है, इसका ये जो साउंडिंग बाउंड्रीज है ये इसका वॉल्यूम होगा। क्लियर? बट इन द सेम वे इसी बल्क अमाउंट को इसी शेप में मैं अगर डिजाइन करूं एट द बेसिस ऑफ एटम्स, कि मैंने एक चीज ड्रॉ की, सपोज दैट कि ये 1 एटम है, ठीक है, ये सेकंड एटम इसके साथ ऊपर अरेंज किया और इसी तरह एक थर्ड एटम अरेंज कर लिया। थोड़ा डिस्टेंस पे है लेकिन इसको आप समझें, या चलें ये फोर्थ एटम भी इसके साथ अरेंज कर लिया, ठीक है। इन द सेम वे मैंने यहाँ पे एक और एटम्स को इसी तरह लिया, बस जस्ट बाय अरेंजिंग द एटम्स। अगर हम इसकी सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो किसकी ज्यादा होगी, इस बल्क की, या हम इन द सेम वे अगर यहाँ पे कहते हैं कि 26 एटम्स हैं और यहाँ पे मैं 26 एटम्स को अगर अरेंज कर दूं तो दोनों में अगर कंपेयर करूंगा, द थिंग दैट चेंज देयर एफिशिएंसी, दैट चेंज देयर कैरेक्टर, जो कि ड्रामेटिकली चेंज कर रहे हैं, वो क्या चीज है, इसकी सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पे अगर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो मैं अगर देखूं तो अगर मैंने ये भी 6 बनाए, इसी को मल्टीप्लाई 6 और करके इसके साइज के मुकाबले में आ जाएगा। अब यहाँ पे सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो देखा जाए तो वे हेयर विद द हेल्प ऑफ अ येलो कलर मैं देखूं तो इसका सरफेस कितना है, ये सरफेस बन रहा है, इसका सरफेस ये है, इसका सरफेस ये है। इन द सेम वे तो नैनो लेवल्स पे जब हम पार्टिकल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, दे हैव मोर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, दैट्स व्हाई दे हैव एबिलिटी कि वो ज्यादा जो स्टोरेज कर सकते हैं, वो ज्यादा अपने अंदर पोटेंशियल रखते हैं एज कंपेयर टू अ बल्क अमाउंट। तो दैट्स व्हाई नैनो मटेरियल आर यूनिक बिकॉज 3 डिफरेंट कैरेक्टर जो मैंने कहा, बिकॉज दे आर नंबर 1 लाइट इन वेट, ठीक हो गया, सेकंड दे आर स्ट्रॉन्ग, थर्ड ये जो है दे हैव मोर surface to volume ratio. That's why these 3 main characters make these nanoparticles and nanomaterials very unique as compared to a bulk amount.